दोस्तों बचपन से मैं कुछ जुमले सुनता हुआ आ रहा हूं जिनसे मुझे शदीद चिढ़ है। इट रियली वर्क्स मी अप, और वो ये कि पाकिस्तान अपनी तारीख की नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। पाकिस्तान किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। आपने भी इस तरह की स्टेटमेंट्स लातादाद दफा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनन्यूमरेबल टाइम्स, सुन ली होंगी। मैंने सोचा क्यों ना इस जुमलेबाजी की डेप्थ में जाया जाए और ड्राइंग रूम टॉक की बजाय स्टेटिस्टिक्स और लॉजिक के बेस पर यह पता लगाया जाए कि 73 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान इतने बुरे हालात में क्यों है। लिहाजा मैंने अपनी तहकीक का आगाज किया और मेरे हाथ लगी ये दो जबरदस्त किताबें, जिनमें से एक है वाई नेशंस फेल और दूसरी है 10 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल नेशंस। ये जो सीधे हाथ में मेरी किताब है वाई नेशंस फेल, ये बताती है कि मुल्क और कौमें क्यों नाकाम होती हैं, क्यों फेल होती हैं। और ये जो दूसरी किताब है इन माई लेफ्ट हैंड, ये बताती है कि वो 10 रूल्स कौन से हैं जिनको फॉलो करके कौमें और मुल्क कामयाब होते हैं। इन दो किताबों को पढ़ के मुझे इन द ट्रू सेंस अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशनल और मॉरल बैंक्रप्सी की वजूहात क्या हैं। लिहाजा मैंने सोचा कि एक वीडियो सीरीज बनाई जाए जिसमें पाकिस्तान के मसाइल पर नजर डाली जाए और फिर उनका सोल्यूशन भी प्रपोज किया जाए। इन वीडियोस को बनाने का मकसद दोस्तों पाकिस्तान के टॉक शोज की तरह बेमानी बेमकसद गुफ्तगू करना नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जो आम आवाम है उसको हमारे मसाइल की सही मानों में अंडरस्टैंडिंग देना है, ताकि हम अपने मुस्तकबिल का बेहतर फैसला कर सकें। देखिए दोस्तों, जब भी हमने किसी मसले का, किसी इशू का हल निकालना होता है तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि हम उसको डिकोड करें, उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। मसले की वजूहात जानना जरूरी है ताकि प्रॉब्लम का बेहतर से बेहतर सोल्यूशन निकल सके। लिहाजा आज हम पाकिस्तान के ग्रेव प्रॉब्लम्स पर नजर डालेंगे और कितना डैमेज हो चुका है उसको समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल में से एक है गुर्बत और पसमानदगी। हमारे मुल्क में तकरीबन 30% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है। इसका मतलब यह है कि 66 मिलियन यानी कि तकरीबन 6.5 करोड़ लोग एक दिन में 300 रुपए से भी कम कमाते हैं। अब सोचिए, अगर एक शख्स रोजाना 300 रुपए कमाता है तो महीने की उसकी तनख्वाह बनती है 9,000। 9,000 में आप खुद अंदाजा लगा लें कि गुजारा हो सकता है या नहीं। पाकिस्तान में ऑन एवरेज एक घर में 5 से 6 लोग रहते हैं और उन 5 से 6 लोगों का कफील यूजुअली एक ही बंदा होता है जो घर का सरबराह होता है। अब आप इमेजिन करें उन लोगों को जो दिहाड़ी का 300 रुपए कमाते हैं, वो किस तरीके से अपना गुजारा करते होंगे, किस तरीके से अपने बच्चों को वो पढ़ाएंगे, उनकी खुराक का बंदोबस्त करेंगे, उनकी परवरिश करेंगे। पिछले 73 सालों में किसी एक गवर्नमेंट ने भी मैस लेवल पे पावर्टी एलिविएशन यानी कि गुर्बत खत्म करने का प्रोग्राम नहीं तरतीब दिया। बनाया तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम, जिससे हमारी कौम मजीद लेजी और मजीद भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। ये बात आप एक चाइनीज मुहावरे से समझें जिसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन कुछ यूं है कि इफ अ मैन इज हंग्री डोंट गिव हिम फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। अगर कोई शख्स भूखा है तो उसको मछली ना दें, उसको खाना ना दें, बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखा दें। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोगों को मंथली सपोर्ट देने की बजाय, उनको पैसे देने की बजाय उनके अंदर स्किल बिल्डअप करें, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग पे लगाएं, उनको कोई ऐसा स्किल ट्रांसफर करें, उनको कुछ ऐसे प्रोफेशनल स्किल सिखा दें जिसको बरूए कार लाके वो अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर सकें, कोई मैकेनिक की दुकान खोल सकें, कोई प्लम्बर का काम कर सके, कोई इलेक्ट्रिशियन बन सके। इसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करूंगा। इसी से मिलता जुलता एक बहुत ही गंभीर मसला जिसके बारे में लोग ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते, वो है फूड सिक्योरिटी का। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 38% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। सिंध में यह नंबर 50% तक है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब है कि एक बच्चा कम खुराक होने की वजह से अपनी उम्र के हिसाब से जिस्मानी और दिमागी तौर पर बढ़ नहीं पाता, जिसकी वजह से सारी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद भी अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाता। गुर्बत, इलिटरेसी, सोशल इनइक्वालिटी, गंदगी और फूड इनसिक्योरिटी की वजह से ये स्टंटेड ग्रोथ का प्रॉब्लम है। ये इतना बड़ा और क्रिटिकल मसला है कि अगर हमारी सरकार ने इसके ऊपर तवज्जो ना दी तो अगले 5 से 10 सालों में लोग खाना ना मिलने की वजह से मैल न्यूट्रिशन का शिकार होंगे और मरना शुरू हो जाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से पाकिस्तान का दुनिया में 154th रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली किसी भी मुल्क की सेहत का निजाम, तालीम का निजाम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करता है। 154 एक बहुत ही शर्मनाक रैंक है क्योंकि हमारे आसपास के मुल्क वो भी हमसे आगे हैं। फॉर एग्जांपल, भूटान का नंबर है 129, इसी तरह बांग्लादेश है 133rd रैंक पे, इंडिया है 131, श्रीलंका 72 और मालदीव्स 95।
इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे मुल्क में इंसान के जिंदा रहने के लिए बेसिक फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। ना तालीम का निज़ाम है, ना हेल्थ का निज़ाम है, ना खाने का निज़ाम है, ना कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बदतरीन हेल्थ सेक्टर की। हेल्थ सिस्टम का यह हाल है कि पाकिस्तान में डॉक्टर टू पेशेंट रेशो है 1:1300। इसका मतलब यह है कि 1300 मरीजों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। हॉस्पिटल बेड्स की यह हालत है कि 1608 मरीजों के लिए सिर्फ एक बेड मौजूद है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जीडीपी का सिर्फ 1.1% यानी कि 1.1% हेल्थ सेक्टर पर खर्च करती है। इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया के उन 3 मुल्कों में शामिल है जहां अभी भी पोलियो का मर्ज मौजूद है। बाकी 2 हैं नाइजीरिया और अफगानिस्तान। पाकिस्तानी कौम टैक्स से भागती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो सिर्फ 9.6% है। आईएमएफ के हिसाब से वो मुल्क जो तरक्की पजीर होते हैं, जो डेवलपिंग मुल्क होते हैं, उनका टैक्स टू जीडीपी रेशो मिनिमम 15% होना चाहिए। इतनी कम टैक्स कलेक्शन की वजह से गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं होते, जिसकी वजह से कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता। और जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से तकरीबन आधा जो हमने कर्जे लिए हुए हैं अरबों डॉलर्स में, उनकी किस्तें देने में निकल जाता है। जबकि अगर आप अवाम की बात सुने तो वो कहते हैं कि जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे रूलर्स हैं, वो इतने करप्ट हैं, इतने चोर हैं कि हमारा जो हार्ड अर्न मनी है, जो हमने इतनी मेहनत से कमाया है, वो क्यों हम टैक्स के थ्रू दें जब हमें गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती। इसके बारे में अगेन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि टैक्सेशन किसी भी मुल्क के लिए कितनी जरूरी है और किस तरीके से टैक्स देके अवाम अपने हालात को बदल सकती है। 2020 में भी दोस्तों पाकिस्तान का लिटरेसी रेट सिर्फ 60% है। इसका मतलब यह है कि 100 में से सिर्फ 60 लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख सकते हैं। और अगर आप खवातीन की बात करें तो ये 60% ड्रॉप होकर आ जाता है 46% पे। यानी कि सिर्फ 46% खवातीन पाकिस्तान में ऐसी हैं जो पढ़ाई और लिखाई कर सकती हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है पाकिस्तान की लेस प्रोडक्टिविटी की, थर्ड वर्ल्ड नेशन होने की, क्योंकि हमारी जो खवातीन है उनको पढ़ाया नहीं जाता, जिसकी वजह से वो इकोनॉमी में अपना पार्ट नहीं प्ले कर सकती और इतना बड़ा हमारा ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल वेस्ट चला जाता है। एक और हमारा बहुत ही बड़ा मसला जिस पर इंतहाई शर्मिंदगी और शदीद रोना भी आता है वो है डैम्स। पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद अजीबो गरीब मुल्क है जहां पर लोग सैलाब और खुशसाली दोनों से मरते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपनी नाअहली और तंग नजरी की वजह से डैम्स नहीं बना सके। एक डैम का काम होता है पानी को स्टोर करना, जिससे कोई भी मुल्क अपनी ज़रई यानी एग्रीकल्चरल जरूरियात को पूरा करता है। ना सिर्फ ये बल्कि डैम में स्टोर्ड पानी से बिजली भी बनाई जाती है। पाकिस्तान चूंकि एक ज़राई मुल्क है और यहाँ बिजली की भी शदीद कमी है, लिहाजा हमारे लिए डैम्स बनाना निहायत जरूरी है। इट्स अनकॉम्प्रोमाइजेबल। आप डैम्स की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा लें कि इंडिया ने आज़ादी से अब तक तकरीबन 3,500 से ज्यादा छोटे से बड़े डैम्स बनाए हैं, जबकि पाकिस्तान ने पिछले 73 सालों में सिर्फ 150 डैम्स बनाए हैं, जिसमें ज्यादातर छोटे डैम्स हैं और इनमें से ज्यादातर कंस्ट्रक्शंस 50 से 60 साल पुरानी है। दोस्तों मैं 3 घंटे की भी वीडियो बना लूं तो हमारे मसाइल की लिस्ट इतनी लंबी है कि वो खत्म नहीं होगी, बट एटलीस्ट अब आपको अंदाजा हो गया है कि व्हाट्स रॉन्ग विद अस, हमारे मसाइल क्या हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इन मसाइल की वजूहात क्या हैं। इनमें से सबसे पहले है लीडरशिप क्राइसिस। ये हमारा बहुत ही बुनियादी और फंडामेंटल इशू है जिसके बारे में मैं डिटेल में गुफ्तगू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। दूसरे नंबर पे है इंस्टीट्यूशनल करप्शन, यानी कि इदारों की कमजोरी, नाअहली और बेईमानी। तीसरे नंबर पे है लैक ऑफ मेरिटोक्रेसी, यानी कि मेरिट का ना होना। उसके बाद आता है पुअर डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि जमहूरियत का कमजोर होना। फिर है इनजस्टिस, यानी कि इंसाफ का ना होना। नेक्स्ट है लैक ऑफ फोकस ऑन एजुकेशन, पढ़ाई पर तवज्जो ना देना। सेकेंड लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पुअर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि जहन और इंसान साजी का फुकदान। और लास्ट में है इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि वसाइल की सही तकसीम ना होना। बुक बडीज ये इतने गहरे और गंभीर मसाइल हैं कि इनके ऊपर घंटों गुफ्तगू हो सकती है। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। लेकिन जो मैंने आपको 7वें नंबर पे चीज बताई, पुअर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये मेरा कोर फोकस है इस चैनल के थ्रू कि मैं किसी तरीके से अपनी कौम की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर सकूं, इंसान साजी कर सकूं, जहन साजी कर सकूं। बिलीव मी दोस्तों, अगर हम ये काम कर गए, अपनी कौम की इंटेलेक्चुअल और मॉरल डेवलपमेंट में कामयाब हो गए, तो हमारे 80 से 90% मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। सो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और अगले वीक में आपको इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। शायद वीडियो थोड़ी सी डिप्रेसिंग हो गई, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब भी आपने किसी मसले का सोल्यूशन निकालना होता है तो सबसे पहले
उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।